हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। अगस्त काम्ट का जन्म वर्ष वह देश है। तो अगस्त काम्ट जी का जन्म कहाँ पे हुआ था और किस देश में हुआ था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन में है 1818 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस या फिर 1864 जर्मनी। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 1798 फ्रांस में। अगस्त काम्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1798 में फ्रांस में हुआ था। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट का जन्म 1798 ईस्वी में मॉन्टपेलियर फ्रांस में तथा मृत्यु जो हुई थी उनकी वो हुई थी 1857 में 1857 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में, और मृत्यु हुई थी पेरिस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए? तो ये आपको अभी बताया था कहाँ पे पैदा हुए। ऑप्शन में है इंग्लैंड, यूएसए, भारत, फ्रांस। तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्ट कहाँ पर पैदा हुए थे? वो हुए थे फ्रांस में, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है? तो किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को दिया है? तो ऑप्शन में है अगस्त काम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? अगस्त काम्ट जी ने दिया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो सेंट साइमन है तो अगस्त काम्ट जी सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर अगस्त काम्ट ने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया वही आजकल क्या प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। क्या कहा जाता है उसे? प्रत्यक्षवाद कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो क्वेश्चन रिपीट है, तो आपको बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, पॉजिटिविज्म की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा या C.H. कोले के द्वारा, अगस्त काम्ट के द्वारा या फिर एमाइल दुर्कहाइम के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्ट। क्या होगा? अगस्त काम्ट के द्वारा प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में कौन एक प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? तो अब हमें इसमें से क्या बताना है? जिसने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की है उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है एमाइल दुर्कहाइम, मैक्स वेबर, जे हैबरमास, एच स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है तो वो देखो आलोचना की है एक तो जे हैबरमास जी ने की है, ये सी वाला राइट आंसर है। और क्या है कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना जो है वो मैक्स वेबर ने भी की है, यानी कि बी और सी इसमें से दोनों ही जो हैं मैक्स वेबर जी और जे हैबरमास, उन्होंने प्रत्यक्षवाद का आलोचना किया हुआ है। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही हैं। ठीक है, आप अगर ऑप्शन में एक होता तो हम एक बताते, लेकिन दोनों ने ही आलोचना की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि अभी बी एंड सी आप कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो वैसे अगर, लेकिन उसमें तो एग्ज़ाम में तो एक ही भरा जाएगा। तो बहुत अच्छा होगा कि जे हैबरमास करें तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से आता है तो आंसर अगर आप मैक्स वेबर भी करेंगे तो भी ठीक होगा और जे हैबरमास करेंगे तो भी ठीक होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
अगस्त काम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाज शास्त्र रखा? तो कौन सी वर्ष में रखा? सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम क्या रखा? समाज शास्त्र रखा। तो ये कौन सी ईयर में रखा है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है 1818, 1857, 1839 या फिर 1837। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1839। क्या है? 1839। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। देखो वैसे तो 1838 में किया है, लेकिन 1838 तो इसमें है नहीं, तो उसके आसपास का जो भी ऑप्शन होगा वो हम ठीक कर देंगे। तो इसमें 1839 पास का है बिल्कुल, 1838 और 1839 1 ईयर के अंदर ही, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस समाज दार्शनिक ने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? सेंट साइमन ने, अगस्त काम्ट ने, हीगल ने या स्पेंसर ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समाज दार्शनिक ने सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है, तो वो किसने दी है? अगस्त काम्ट जी ने दी है। किसने दी है? अगस्त काम्ट जी ने। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया? तो इसमें ऑप्शन है 1836, 1838, 1846 या फिर 1848। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 1838। क्या है? 1838, 1838, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग वर्ष 1838 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? तो किसने सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? मैकाइवर ने, विल्फ्रेडो पैरेटो ने, अगस्त काम्ट ने या फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त काम्ट ने संज्ञा दी है। किसकी? सामाजिक भौतिकी की संख्या किसने दी है? तो अगस्त काम्ट जी ने दी है। पहले उन्होंने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? सामाजिक भौतिकी दिया था। फिर बाद में 1838 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया? समाजशास्त्र रख दिया। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक भौतिकी है? अब ये डेफिनेशन हो गई कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। तो ऑप्शन में देखो, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मैनहाइम, अगस्त काम्ट, एल.टी. हाबाउस। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अगस्त काम्ट। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था। अब समाजशास्त्र का जो जन्म से पूर्व जो नाम था वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है सामान्य समाजशास्त्र, सामाजिक भौतिकी, सामाजिक विज्ञान या फिर सामाजिक जीवशास्त्र। तो क्या था इसका नाम? तो इसका नाम था, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था सामाजिक भौतिकी। क्या था? सामाजिक भौतिकी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1838 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र जाना जाता था। तो क्वेश्चन रिपीट है, तो आपको बताइए 1838 ईस्वी के पूर्व समाजशास्त्र किस नाम से जाना जाता था? तो क्या है इसमें? सामाजिक रसायन, सामाजिक अर्थशास्त्र या सामाजिक भौतिकी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या नाम है इसका? सामाजिक भौतिकी, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व काम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया? तो इसमें है सोशल डेमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी या सोशल फिजिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सोशल फिजिक्स। सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व काम्ट ने समाज विज्ञान को सोशल फिजिक्स नाम दिया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? तो सामाजिक पुनर्गठन की योजना किसने प्रस्तुत की थी वो हमें बताना है। तो ऑप्शन में है इमाइल दुर्कहाइम, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, आगस्ट काम्ट। तो सामाजिक पुनर्गठन की जो योजना प्रस्तुत की थी वो की थी आगस्ट काम्ट जी ने। किसने की थी? आगस्ट काम्ट ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगस्ट काम्ट के प्रत्यक्षवादी चिंतन का परम लक्ष्य तत्कालीन अव्यवस्थित समाज को पुनर्व्यवस्थित करना था। क्या था उनका लक्ष्य? कि जो तत्कालीन का जो अव्यवस्थित समाज था उसको पुनर्व्यवस्थित करना था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के शाश्वत नियमों की खोज का जो दायित्व समाजशास्त्र को सौंपा था उसका मकसद ही यही था कि उन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाज को पुनर्व्यवस्थित करना संभव होगा। अतः आगस्ट काम्ट ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का विस्तृत परिचय देने के साथ ही समाज के तदनुरूप पुनर्व्यवस्थापन की एक योजना भी प्रस्तुत की। इसलिए क्या कहा जाता है कि समाजशास्त्री सामाजिक पुनर्गठन की योजना किसने प्रस्तुत की? तो कौन हो जाएगा? आगस्ट काम्ट जी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। अब क्या वर्ड दे दिया? सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। तो गुन्नार मेडल ने, आगस्ट काम्ट ने, पिट्रम सोरोकिन ने या रेमंड फर्थ ने। तो रेमंड फर्थ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास जो किया था वो किया था आगस्ट काम्ट जी ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। समाज के अध्ययन में आगस्ट काम्ट ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया? तो अब हमें बताना है कि आगस्ट काम्ट जी ने किस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए। तो ऑप्शन है संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संघर्ष परिप्रेक्ष्य या फिर प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। कौन सा? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र के अध्ययन में आगस्ट काम्ट ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। काम्ट एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण निम्नलिखित में से किन के आधार पर करना चाहते थे? तो ऑप्शन में है इसमें देखो, नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभवों। अब है निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो इसमें से देखो कौन सा सही है। तो इसमें एक तो पहला ही सही है, नैतिक एकता, और है मानवता का नया धर्म। तो 1 और 3 यानी कि इसमें है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। काम्ट ने एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण के लिए जो आधार बताए थे तो वो कौन से थे? उसमें एक नैतिक एकता थी और मानवता का नया धर्म था। और भी थे लेकिन इसमें से चारों में से यही दो हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जे.एस. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? अब किसकी बात की जा रही है? जे.एस. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन में है सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, इथोलॉजी या सोशल फिलॉसफी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इथोलॉजी। जे.एस. मिल ने काम्ट के जो नवीन विज्ञान था उस टाइम जिसे समाजशास्त्र कहा गया उसके लिए नाम जो प्रस्तावित किया गया था तो उन्होंने इथोलॉजी नाम दिया। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जे.एस. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए नीति शास्त्र, इथोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र शब्द का प्रस्ताव किया था जिसे विद्वानों द्वारा क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको पता ही है किसने दिया था?
ऑप्शन में है जॉन स्टुअर्ट मिल, बॉटमोर, ओडम, लीस्टरबार्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जॉन स्टुअर्ट मिल। कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यह किसने कहा है कि समाज शास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? अब ये डेफिनेशन किसकी है? किसने कहा कि समाज शास्त्री जो है वो आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो ऑप्शन में है मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खैम, आगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स। तो ये जो कथन है बहुत ही फेमस कथन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगस्ट काम्ट। कौन है? आगस्ट काम्ट जी। तो आगस्ट काम्ट जी ने कहा है कि समाजशास्त्री जो हैं वो आधुनिक समाज के एक पुरोहित का कार्य करते हैं, एक पुजारी का कार्य करते हैं, इसलिए वो क्या है? एक पुजारी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो कौन सा प्रतिमान बताया है? ऑप्शन में है समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल, आवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो कौन सा होगा? कॉम्ट ने 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? तो वो बताया समरेखीय। कौन सा है? समरेखीय। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें आगस्ट काम्ट जो है वो समाजशास्त्र के तथाकथित जनक का समाजशास्त्री विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है, यानी कि समाजशास्त्र के जनक आगस्ट काम्ट जी हैं। इसे समरेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे समरेखीय सिद्धांत भी कहते हैं। उनका विचार था कि मानव का बौद्धिक विकास, जो बौद्धिक विकास है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। क्या होता है? जटिलता जो है वो बढ़ती जाती है। अब वे इन तीनों अवस्थाओं का इस प्रकार उल्लेख करते हैं। वो 3 अवस्थाएं भी पूछी जाती हैं, आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि कौन कौन सी वो अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है धर्मशास्त्रीय, धर्मशास्त्रीय यानी कि थियोलॉजिकल। क्या होता है? थियोलॉजिकल। और होता है तात्विक। दूसरा क्या होता है? तात्विक यानी कि मेटाफिजिकल। और तीसरी तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है प्रत्यक्षवादी यानी कि पॉजिटिविस्टिक। ठीक है, तो ये तीनों जो अवस्थाएं हैं जिसे हम क्या कहते हैं? समरेखीय अवस्था। इन तीनों को एक तरह से क्रम चल रहा है, यानी कि सरलता से कहाँ पे जा रहे हैं? जटिलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो वो क्या है? वो एक समरेखीय प्रतिमान बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समरेखीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। आगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम समाज परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? अच्छा, इसे जो अभी हमने बताया जिसमें कि था धर्मशास्त्रीय, एक तो हो गया धर्मशास्त्रीय, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक। ये इसे क्या कहा जाता है? एक नाम दिया जाता है त्रिस्तरीय नियम। क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय नियम। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आगस्ट काम्ट का त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का एक स्वरूप है? तो कौन से सिद्धांत का एक स्वरूप है? रैखिक का है, चक्रीय का है, प्रकार्यात्मक का है या फिर संघर्ष का है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रैखिक। कहीं पर रैखिक लिखा होगा, कहीं पर समरेखीय लिखा होगा, तो बात एक ही है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करना। कहीं पर समरेखीय लिखा होगा तो कहीं पे रैखिक लिखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। कॉम्ट ने मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखो, इसमें से अनुक्रम सही बताना है आपको। अभी जो बताया था तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में है प्रत्यक्षवादी धार्मिक तात्विक, बी है धार्मिक प्रत्यक्षवादी तात्विक, सी है तात्विक धार्मिक प्रत्यक्षवादी और डी है धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। धार्मिक होगा, पहले थियोलॉजिकल होगा, फिर तात्विक होगा, मेटाफिजिकल होगा, फिर प्रत्यक्षवादी होगा, पॉजिटिविस्टिक होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अगस्त काम्ट के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित हैं? तो किस में निहित है? आदिम सामंतवाद और पूंजीवाद, युद्धप्रिय औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक, धार्मिक अवस्था, तात्विक अवस्था और प्रत्यक्षवादी अवस्था, या फिर ऐतिहासिक पथ, आनुभविक पथ एवं विश्लेषणात्मक पथ। तो आपको पता ही है अगस्त काम्ट के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित है? कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। धार्मिक अवस्था आएगी पहले, फिर तात्विक अवस्था आएगी, फिर प्रत्यक्षवादी अवस्था आएगी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व के बारे में अपने सिद्धांतों में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। उक्त पंक्तियां किसके लिए उद्धृत हैं? तो ये जो कथन है वो किसके लिए कहा गया है? तो ऑप्शन में है सेंट साइमन, अगस्त काम्ट, इमाइल दुर्कहाइम, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अगस्त काम्ट। अगस्त काम्ट के लिए उनके त्रिस्तरीय नियम के अध्ययन के बारे में कहा गया है कि विश्व के बारे में अपने सिद्धांत में उन्होंने बौद्धिक कारकों को केंद्रित किया है। वास्तव में उन्होंने तर्क दिया है कि बौद्धिक अव्यवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।